नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में हम विराम चिन्ह के द्वितीय भाग अर्थात दूसरे सेकंड पार्ट को शुरू करने वाले हैं। लेकिन इसके पहले अगर आपने मेरे विराम चिन्हों पे निर्मित पहला भाग का वीडियो नहीं देखा, जिसमें मैंने मेन 5 यानी कि प्रमुख 5 विराम चिन्हों के बारे में बताया है, तो आप पहले वो देख लीजिए। उसकी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी यानी नीचे। फिर ये वीडियो देखिए, आपके लिए फायदेमंद होगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आए, अर्थात उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो इसमें पहला है, जो मतलब असल में छठा है, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग आपको पता है, सीधी सी बात है, प्रश्न यानी कि क्वेश्चन मार्क इंग्लिश में। इसका उपयोग होता है प्रश्न पूछने में, यानी कि उदाहरण तौर पे कोई प्रश्नार्थी वाक्य जैसे कि तुम कौन हो, या फिर तुम्हारा नाम क्या है, बसंती नहीं। तो देखिए, आप देख सकते हैं ये जो प्रश्न पूछने वाले वाक्य हैं, इनमें इसका उपयोग होता है। बस इसका इतना ही उपयोग है प्रश्नवाचक चिन्ह का। देखिए मित्रों, विराम चिन्ह 1 या 2 मार्क्स के लिए पेपर में पूछा जाता है, जिसमें आपको उचित विराम चिन्ह लगाने होते हैं। विराम चिन्ह का नाम भी पहचानना होता है, इसलिए मैं ये विराम चिन्ह पर वीडियो बना रहा हूँ। इसे आप ध्यान से देखें, आप 1-2 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हैं। जानता हूँ सुनने में बड़ा ही छोटा सा लगता है कि व्याकरण सिर्फ 10 मार्क्स का देना, इतना क्यों दिमाग ज़ाया करें, पर वो 10 मार्क्स आपके परसेंट्स गिरा सकता है मित्र। तो इस व्याकरण को बहुत ही ध्यान से सीरियसली लीजिए। अगले पे जाता हूँ मित्रों, जो कि है योजक चिन्ह। और अगर निबंध में उचित विराम चिन्ह ना लगाए तो उस पर ही मार्क्स कटते हैं। 10 मार्क्स का निबंध होता है, सॉरी योजक चिन्ह। इसका उपयोग कब होता है पता है मित्रों? जब आपका, समझिए, मैं इतने पेज का एक उदाहरण ले रहा हूँ। आप समझिए कुछ लिख रहे हैं, जैसे कि राम नाम का लड़का बहुत, ऐसे देखिए आप जब पेज में लिखते हैं तो ये मैं ऐसे लाइन वाइज कर रहा हूँ। बहुत अच्छा प्रशंस, अब मैं यहाँ प्रशंसनीय अर्थात तारीफ की काबिल लिखने जा रहा था, पर मेरे पेज की जो लंबाई है वो ख़त्म हो गई। अब इसके आगे मैं प्रशंसनीय तो नहीं लिख सकता, तो प्रशंस और नीय दोनों को जोड़ने के लिए इस योजक चिन्ह का उपयोग होता है। इससे पता चलता है कि ये जो शब्द है ये यहाँ ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे नहीं। इससे पता चलता है ये जो 2 शब्दों को लिखा गया है ये दोनों एक ही हैं, प्रशंसनीय। यही काम होता है योजक चिन्ह का। निबंध में विराम चिन्हों का बहुत महत्व है मित्रों, इसलिए विराम चिन्हों पे विशेष ध्यान दीजिएगा हमेशा। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह अर्थात जब आप कविता को कविता को बताते हैं तो कहते हैं ना कि ये कविता इस पाठ्य पुस्तक से अवतरित है, इस कविता की पंक्तियाँ, या फिर कोई इंसान जब आप कहानी लिखें तो जब कोई इंसान कोई वाक्य कहता है, किसी ने समझिए कि राम ने, उदाहरण, कहा कि के बाद देखिए हमेशा अल्प विराम होता है कि यहाँ पे हल्का सा ठहराव। तो उसने क्या कहा, मेरा नाम राम है, यानी कि इस अवतरण की सहायता से हम उसकी बोले हुए वाक्य को बताते हैं कि इसने ये कहा। और फिर जैसे कि, या फिर और एक उदाहरण दो तो, सीता ने अपनी सहेली से
कहा कि। ये देखिए, ये आपको निबंध, ये सब जो भी पत्र लिखने यानी कि राइटिंग स्किल्स कहते हैं इंग्लिश में, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है अवतरण अर्थात विराम चिन्ह का उपयोग। कहा कि तुम चली जाओ, अर्थात वो उसे जाने के लिए कह रही है, बस यही। पर उसने, किसने कहा और जो उसने कहा वो क्या है, वो ये है, तुम चली जाओ। समझ गए? तो अवतरण चिन्ह का उपयोग कहाँ होता है, ये आप सबको समझा मित्रों। इसके बाद कुछ और है, दो चार विराम चिन्ह मैं आपको बता देता हूँ, आपके लिए उपयोगी होंगी। जैसे कि अगला है कोष्ठक। कोष्ठक आपको पता है, जिसे हम अब तक यूज़ करते हैं। कोष्ठक किसी विशेष चीज़ को, किसी विशेष प्रदर्शन को, जो किसी चीज़ निर्देश करती है किसी चीज़ को, उसे हम कोष्ठक में लेते हैं। मैथ्स में अर्थात गणित में इसका बहुत उपयोग होता है कोष्ठक का, आपको पता होगा। उदाहरण हिंदी में भी कहते हैं कि जैसे कि आपने जो संवाद वाले पाठ पढ़े होंगे तो उसमें कहा जाता है, देखिए, राहुल क्रोधित होते हुए, और जैसे कि माँ अपने बालों को संवारते हुए, अर्थात वो क्या कर रहे हैं उस नाट्य पाठ में भी इस कोष्ठक द्वारा उसे बताया जाता है कि ये हो रहा है, ये क्रोधित होते हुए कह रहा है, या ये कुछ ऐसा। तो ये कोष्ठक की सहायता से प्रदर्शित किया जाता है मित्रों, याद रखिए। कोष्ठक यानी कि ब्रैकेट, आपने मैथ्स में बहुत ही उपयोग देखा होगा इसका। तो मित्रों बस यही है कुछ विराम चिन्ह जिनका आपको उपयोग आना चाहिए, जो आपको आपके अंक हिंदी में उच्चतम अंक प्राप्ति के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इसके बाद हम व्याकरण के और अनेक विषयों पर ध्यान देंगे मित्रों। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।